श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के षड्विंशः सर्ग अर्थात 26वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम द्वारा ताड़का का वध। श्री राम द्वारा ताड़का का वध। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यं विशंक्या कर्तव्यं विशंक्या अनुशिष्टो अश्वमेधोऽध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचा। पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचा। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना। वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम विशंकया कर्तव्यम विशंकया। कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताड़कावध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूं। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताड़का वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। तेन शब्देन वितृष्टा इस्ताटिका वनवासिनः ताटिका चाशु संक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता ताटिका चा सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता तेन शब्देन मोहिता। तम शब्दम भिन्नदयाय राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिश्रुता यत्र शब्दो विनिश्रुता। उस शब्द से ताड़का वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताड़का भी उस टंकार घोष से पहले तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ पड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर
दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो तो सही इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। पश्य लक्ष्मण यच्छन्या भैरवम दारुणम वपुः विधेरन दर्शनादस्या भीरुणाम हृदयान चा। हे लक्ष्मण, देखो तो सही इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसके पीछे लौटने को विवश कर किए देता हूँ। यह अपने स्त्री भाव के कारण सुरक्षित है, यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताड़का वहां आ पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपट पड़ी। यह देखकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताड़का ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना प्रारंभ किया। वह धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मुंह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देखकर रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताड़का उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए, परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी। काम रूप धराशा तु कृत्वा रूपाण्यनेकशः, काम रूप धराशा तु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अंतर्धानम गता यच्छी मोहयंती स्व मायया। परंतु वह तो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालने लगी और वह अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी और श्री राम और लक्ष्मण चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गादी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, हे श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में ही विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, अभी संध्या काल का समय होने वाला है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं, उनकी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देखकर श्री राम ने एक बार मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताड़का पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देखकर देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उवाच परम प्रीता शस्त्राच्छा पुरंदरः सुरास्य सर्वे षष्ठा विश्वामित्र मथ ब्रुवन्। उस समय शस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने कुशिक नंदन, हे कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो।
मुने कौशिके भद्रं ते शेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः तोषिताः कर्माणानेन स्नेहं दर्शे राघवे तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शे राघवे प्रजापते कृशासस्य पुत्राणि सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदये तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदये। हे मुनि, हे कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र से संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। हे ब्रह्मन, प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है श्री राम जी को समर्पित कीजिए। हे विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं। पात्र भूतस्य ते ब्रह्मनिष्ठवानुगमने रतः कर्तव्यम सुमहत् करम सुराणाम राजशूनना सुराणाम राजशूनना। हे विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण अर्थात सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है, ये तो आप जानते ही हैं। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदंतर ताड़का वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सुनकर उनसे यह बात कही। याधरजनीम राम वशाम शुभ दर्शन स्वाहा प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रम पदम मम स्वाहा प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रम पदम मम। विश्वामित्र वचा सत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटिकाया वने सुखम् उवास रजनीं तत्र ताटिकाया वने सुखम्। हे सुदर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करें। कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी के बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताड़का वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। मुक्ति शापम वनम त्वच्च मुक्ति शापमो वनम तच्च तस्मन्नेव तदाहनि रमणीयम विभ्राज यथा चैत्र रथम वनम रमणीयम विभ्राज यथा चैत्र रथम वनम। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताड़का का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वन में निवास किया। निहत्ते ताम यच्छ सुताम शरामः प्रशस्यमानः सुर सिद्ध संघे उवासि तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वशिष्ठ भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।